मजबूरी में मदद करी, चौधरी चरण सिंह ने करी, फिर चौधरी अजीत सिंह ने करी, और अब जयंत चौधरी है। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वे किस कौन सी पार्टी में चले जाओ ना चले जाओ, हम तो उनके साथ हैं। गठबंधन करा वो भी घना बढ़िया करा, उन्हीं के साथ रहेंगे और जम कर वोट देंगे जी। इससे पहले तो जब तक सतपाल सिंह सांसद रहे कोई विकास नहीं हुआ, कोई सी किस्म का कोई विकास नहीं हुआ यहाँ से। इनकी तानाशाही चल रही थी, ऐसी कह भी थे कि तुम जो है विकास करो, लेकिन विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। ये वाकई उम्मीद कर रहे हैं कि ये विकास करेंगे कि नहीं करेंगे। पिछले क्षेत्र के मुकाबले हमारे इस छपरोली क्षेत्र का विकास सबसे कम है। चाहे इसमें चौधरी साहब का एरिया हो, चाहे भाजपा वालों का एरिया हो, विकास तो है, विकास तो सारे भारत में है, लेकिन छपरोली के क्षेत्र में सबसे कम है। जितना होना चाहिए यहाँ विकास नहीं है। ना यहाँ सड़कें चौड़ी हैं, एक छोटा सा पुल बना उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ। मील का भी ऐसा है, पिछड़ा हुआ एरिया माना जाता है छपरोली। हम तो जयंत चौधरी को कराएंगे। क्या चौधरी साहब जब सभी जगह फेमस हो रहे, क्या ऐसा क्या किया चौधरी साहब ने? चौधरी साहब के फेमस ही है, हम हमेशा उनकी वोट देते आए हैं। वो हमारे लिए जान से मरने के लिए तैयार रहते हमेशा। देश में लोकतंत्र का पर्व यानी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। वहीं चुनाव के करीब यानी द्वितीय चरण जो है, आज हम बागपत में मौजूद है और यहाँ द्वितीय चरण का चुनाव 26 अप्रैल को है। लोकतंत्र के इस बिगुल के बीच हम पहुंचे हैं बागपत विधानसभा के छपरोली विधानसभा क्षेत्र में। आपको पहले बता दूं कि बागपत जनपद जो है, जो बागपत लोकसभा क्षेत्र है, इसके अंदर 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें एक मेरठ का सवाल खास और गाजियाबाद का मोदीनगर भी मौजूद है। फिलहाल हम मौजूद हैं बागपत के छपरोली में और यहां आज जनता से जानेंगे कि आखिर उनका मूड क्या है और आखिर वो किसके सिर पे ताज पहनाने वाले हैं। साथ ही यह भी हम जान लेंगे कि आखिर ये किसको मात देने वाले हैं और किसके सर पे ताज पहनाने वाले। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद कुछ लोग। सर, क्या नाम आपका? धर्मवीर सिंह शास्त्री। धर्मवीर जी, लोकतंत्र का पर्व है, चुनाव नजदीक है, लोकसभा का ताज आप किसको पहनाने वाले आपकी बात? चौधरी जयंत के ही पीछे है जी। हम तो पहले से ही चौधरी चरण सिंह ने हमारी छवि बनाई थी क्षेत्र छपरोली की, तो जब से उन्होंने ही देखभाल करी हमारी, और जो भी मजबूरी में मदद करी चौधरी चरण सिंह ने करी, फिर चौधरी अजीत सिंह ने करी, और अब जयंत चौधरी है। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वे किस कौन सी पार्टी में चले जाओ ना चले जाओ, हम तो उनके साथ हैं। गठबंधन करा वो भी घना बढ़िया करा, उन्हीं के साथ रहेंगे और जम कर वोट देंगे जी। यानी आप चौधरी साहब को अब की बार फिर से, चौधरी साहब आरएलडी यानी आप उनको जो है यहाँ से फिर से एक बार सांसद बनाने वाले हैं? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन अब की बार देखा जा रहा है। पहले भी गठबंधन हो चुका है क्योंकि चौधरी साहब भी कांग्रेस के बाद गठबंधन में रह चुके हैं। अब की बार आपको क्या लगता है, ये छपरोली विधानसभा आपका कस्बा किसको जो है ताज पहना रहा है? ये राजकुमार सांगवान को घनी वोटों से जीतेगा, 2.5 लाख वोट का अंदाजा है जीतता है जी। और एक सबसे बड़ी बात यह है, और चरण सिंह परिवार ने पहली बार एक ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया जो जमीनी है, बिल्कुल अपने आप भी लड़ सके थे, वे चारों को लड़ा सके थे, लेकिन नहीं, उन्होंने एक कार्यकर्ता को टिकट दिया। इसलिए सब लोग आरएलडी के साथ है, पहले भी आरएलडी के साथ। गठबंधन पे कुछ गहमा गहमी नजर आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि या तो गठबंधन करना ही ना था, क्योंकि चौधरी साहब पहले कहते थे कि गठबंधन तो हम किसी के साथ नहीं करेंगे, हम अपने आप लड़ेंगे और विपक्षी पार्टी के साथ खुल के लड़ेंगे, लेकिन गठबंधन हो गया उसके बाद क्या आपका मत क्या? नहीं, ये तो गठबंधन तो पूरे हिंदुस्तान में है, किसी का किसी के साथ है, किसी का किसी के साथ है। गठबंधन उनकी भी मजबूरी थी, हमारी भी मजबूरी थी। हमें 7 सीट देता और तो है नाक बड़ा है, और 7 में तभी 2 दे था, फिर 2 हमें यहाँ भी मिल गई। हम वहाँ जीतते नहीं थे, यहाँ जीतेंगे, दोनों सीट जीतेंगे। यानी सीधी सीधी बात है कि आरएलडी यहाँ से जो फतेह करने वाला है। सर, विकास के मुद्दों की हम बात करेंगे क्योंकि अमूमन सभी लोगों के जीवन में विकास का बड़ा महत्व होता है और विकास को लेके ही लोग वोट करते हैं। किन किन विकास के मुद्दों को लेकर अब की बार कोई नेता आपके बीच आए या फिर किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने वाले हैं? भाई साहब, ये तो जो है ये नेता ही जाना कि कौन सा विकास करेंगे, बाकी हम तो उम्मीद लगाए बैठे कि ये विकास करें, बाकी इनकी इच्छा है ये विकास करे या ना करे।
छपरौली कस्बे में किस तरह का विकास अभी तक देखने को मिला, क्योंकि 2014 और 2019 में डॉक्टर सत्यपाल सिंह यहाँ से सांसद रहे हैं, यानी बीजेपी के सांसद रहे हैं। विकास के कुछ दृष्टि से कैसा विकास यहाँ हुआ है अभी तक? इससे पहले तो जब तक सतपाल सिंह सांसद रहे कोई विकास नहीं हुआ, कोई सी किस्म का कोई विकास नहीं हुआ यहाँ से। इनकी तानाशाही चल रही थी, ऐसे कह भी थे कि भाई तुम जो है विकास करो, लेकिन विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। ये वाकई उम्मीद कर रहे हैं कि ये विकास करेंगे कि नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अभी कहा था कि जमीनी स्तर से राजकुमार सांगवान टिकट लेके आ रहे हैं, जमीनी स्तर के नेता हैं, लेकिन इन्होंने बताया कि यहाँ तो विकास हुआ ही नहीं छपरौली में। नहीं, सतपाल ने कौन सा विकास करा? छपरौली में एक सड़क बनाई हो, एक सड़क छपरौली में बनाई हो, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं बनाई तो टिकट काट दिया भाजपा ने उसका, हमें टिकट दे दिया, हम लड़ेंगे। अरे हमने तो इतने काम अजीत सिंह ने करे यहाँ से जिसका कोई हिसाब नहीं। यूरा डिग्री कॉलेज दिया हमें, बिजली घर उन्होंने दिया हमें, जहाँ 4 घंटे बिजली आकर बिजली घर उनका दिया हुआ है यूँ उसी परिवार का। चौधरी चरण सिंह ने जमीन हमें दी, चौधरी चरण सिंह ने जमीन हमें दी, और हमें क्या चाह? हमारे गोचने तो जत्ते नहीं उनका, हम ना छोड़ना है हमारे वे, छोड़ना तो हमें ही पड़ेगा। चौधरी साहब की कर्म भूमि इसको माना जाता है, छपरौली क्षेत्र जो है गन्ना बेल्ट मानी जाती है। किसानों को कितना फायदा? मील तक नहीं कितने लगे, 40 मील लगवाए चौधरी जी सिंह ने, और नहीं 4 रुपये कुंटल गंडा बिका था यहाँ से, कोई लेने वाला भी नहीं था आपसे। उनका एहसान नहीं हमारे पे, एहसान उतारेंगे उनका जब तक जय वे आऊँगे, जितते ही रहेंगे हम तो। बिल्कुल। जल, नल, कल और शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर जो है विशेष मुद्दे रखे जाते हैं। क्या लगता है कि अब की बार कौन कैंडिडेट आपको इन सभी सुविधाओं को दे सकता है? भाई हमें तो न तो किसी पर तो विश्वास हो चाहता, हम तो जेंट्स के गैर लगे हुए हैं, जेंट्स को ही वोट देंगे, कहीं हो हमारा विकास हो चाहे ना हो, हम तो RLD के आदमी है, उसे ही वोट देंगे। तब ये शिक्षा जल, कल, और आपसे जानना चाहूँगा कि शिक्षा का बड़ा महत्व होता है, रोजगार का बड़ा महत्व होता है, आपके यहाँ गन्ना बेल्ट है, किसानों की सोच का बड़ा फर्क है, क्योंकि किसानों के लिए कोई भी नेता अगर काम करेगा तो किसानों को बड़ा अच्छा लगता है। क्या कहेंगे? हम तो जी ये कहें कि डिग्री कॉलेज बन गया, आज लोग को इसमें 11 बजे आवे पढ़ान और 12 बजे चले जाओ, और जो इस पर या सरकार ध्यान दे और जो शिक्षा से यहाँ भी पढ़ेंगे, और गन्ने का परमिट 11 महीने में मिले, पुरकाई लोग को मिला, जनवरी का गिरा हुआ गंडा जनवरी में मिला परमिट 12 महीने में। यह समस्या हमारे किसानों को गैल है। गठबंधन की सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी, गठबंधन की सरकार जो जयंत चौधरी ने कराया, निर्णय कर लिया, और हमारे लिए सर्वोपरि, हम उसकी जय बोल लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि गन्ने का पेमेंट जो है हम करते आ रहे हैं लगातार। आज रिकॉर्ड कटवा लो, आज 9 घंटे का पैसा एक नहीं आ रहा जो गिरा इस साल में। मिल बंद हो लिया, पेमेंट 1 रुपये का नहीं, चाहे वहाँ से वो करवा लो इंक्वायरी। क्या लगता है आपको, क्योंकि जिस तरह गठबंधन में एक बार फूट देखने को मिली थी, यही तिलवाड़ा क्षेत्र है, यहाँ आपस में ही समर्थक भिड़ गए थे, किस तरह देखते हैं? नहीं, वो तो खाली अफवाह थी। गठबंधन तो बहुत अच्छी तरह चल रहा है और बहुत सोच समझ के किया गया है, लेकिन दूसरे क्षेत्र के मुकाबले हमारे इस छपरौली क्षेत्र का विकास सबसे कम है। चाहे इसमें चौधरी साहब का एरिया हो, चाहे भाजपा वालों का एरिया हो, विकास तो है, विकास तो सारे भारत में है, लेकिन छपरौली के क्षेत्र में सबसे कम है। जितना होना चाहिए यहाँ विकास नहीं है। ना यहाँ सड़कें चौड़ी हैं, एक छोटा सा पुल बना उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ। मील का भी ऐसा है, पिछड़ा हुआ एरिया माना जाता है छपरौली एरिया। अब नेता कहते रहते हैं कि भाई ये हमारा विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन सबसे पिछड़ा हुआ एरिया छपरौली का है, क्योंकि 7 कैंडिडेट यहाँ से नॉमिनेट हुए हैं अब की बार हुए हैं, लेकिन यहाँ प्रोग्रेस या विकास कुछ नहीं है। बस सड़कें बना देना, ऐसा विकास आप मानते हो तो अच्छी बात है। कौन विकास करा सकता है छपरौली में? विकास तो जो पावर में है गवर्नमेंट वही तो करा सकती है। अब जो भाजपा और लोकदल दोनों पावर में रहेंगे तो हमें आशा है कि विकास अच्छा हो जाएगा। 2014 से लेकर 2019 तक भी, 2019 के 2 लोकसभा चुनाव गए हैं, 10 साल में भाजपा की सरकार रही है, लेकिन आपका कहना विकास तब भी नहीं है, तो क्या गठबंधन की सरकार इस विकास को करा पाएगी? मेरा कहने का मतलब है कि छपरौली एरिया में विकास नहीं है,
उधर बड़ौद की तरफ, मेरठ की तरफ, गाजियाबाद की तरफ उधर विकास है, लेकिन छपरौली के एरिया में कोई विकास नहीं है। ये हमारा विधानसभा क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ है। कौन विकास कर सकता है? अब जो- 7 कैंडिडेट में आपको किसको भरोसा, किस पे भरोसा जता रहे हैं? यहाँ तो 2 ही सीट, हमें तो मतलब लोक दल वालों को तो 2 ही सीट दी ना, तो उन अगर वे जीतते हैं और वे पावर में आते हैं तो हमें आशा है कि विकास हो जाएगा। जीत पे सस्पेंस आप क्रिएट कर रहे हैं? नहीं नहीं, जीत पे सस्पेंस नहीं है, लोक दल का ही कैंडिडेट जीतेगा, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है। तब जी क्या लगता है आपको कि किस कैंडिडेट को अब की बार जो है जीत की पगड़ी पहना रहा है आपको? भाई तो कैंडिडेट बढ़िया मेहनती आया अब के राजकुमार पर इसके ऊपर ही यार। फिर हम तो कभी जब छोटे थे ना, बल्ले की जोड़ी का निशान था, जब से चरण सिंह के साथ में लगे थे आज तक हैं और रहेंगे आखिरी सांस तक। विलय अपना गठबंधन ये कहीं भी करो, हमें वोट सिर्फ इस परिवार को देनी। इसने ही विकास करा यहाँ से, और ने जो भी कुछ किया अजीत सिंह ने कराया हमें मिल गया। न तो मोरारजी के समय में गन्ना 2 और पत्ती 9 ये हाल था। अगर ये मिल ना दे हमें फैक्ट्री अजीत सिंह चौधरी, और हम तो दूसरे प्रांतों में तो गन्ना ढोने गए, हमारे खावे भी सुझा दिए गए, सूझ गए पूरे ढोतू ढोतू भरी अपने आप जाकर जमुना पार। यहाँ तो विकास करा तो इस परिवार ने करा, क्या वो किसी में विलय करके करा हो, क्या अपने अहमियत तक करा हो। सर आपसे मैं एक सवाल लूँगा, 1967 से जब से ये लोकसभा क्षेत्र जो है स्थापित हुआ है, 1967 से अब तक 2 बार सांसद रह चुके हैं चौधरी अजीत सिंह। आपने कहा कि विकास वही करेंगे, तो क्या उस समय विकास नहीं हुआ था यहाँ? विकास तो आप देखा होगा कि नहीं, विकास मतलब किस बात को विकास कहते हैं आप? शिक्षा, रोजगार, आपका शिक्षा के नाम पर एक यहाँ डिग्री कॉलेज है, वो भी बीए का है, साइंस का नहीं है। अब बीए पढ़ करके लड़का ज़्यादा पुलिस में भर्ती हो सकता है, अगर आप उसको विकास कहते हो तो मान लीजिए कि विकास हुआ है। अगर डिग्री कॉलेज साइंस का होता तो लड़के बड़ौत ना जाते पढ़ने, यहाँ से बड़ौत और मेरठ लड़के पढ़ने जाते हैं। बीए तो घर बैठे बैठे कर लेते हैं चरण सिंह यूनिवर्सिटी से। इसको विकास मानते हो आप? या किस बात को विकास मानते हो कि अच्छी सड़क बन गई है, उस बात को विकास मानते हो? तो विकास है। हाँ, चरण सिंह के इस क्षेत्र पर बहुत उपकार हैं। उसने जो गणोद्धारा का तो करा था और थोड़ा सा डेवलपमेंट भी करा, वो अच्छी बात है, विकास उन्होंने करा। बिल्कुल। देखिए बाबा जी, 7 कैंडिडेट यहाँ हैं, 7 लोग जो है चुनावी रण में हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी गठबंधन में है, सपा है, बसपा है या अन्य निर्दलीय भी हैं, और भी पार्टी के 7 लोग हैं। किसको अब की बार चुन रहे हैं? जैत को चुन रहे, जैत को वोट दूंगा। चौधरी साहब को क्यों वोट देंगे? वोट तो देते आए हो सही, और को नहीं दिया। और भी तो लोग हैं, 6 कैंडिडेट और हैं। हाँ बहुत हैं, बस जयंत को दूंगा। बहुत आपका शुभ नाम बताइए। सुखरम पाल जी। सुखराम जी, क्या लगता है किसको ताज पहना रहे आपकी बार? हम तो नहीं देंगे जी, लोक दल को, गठबंधन को देंगे। क्या कारण है कि गठबंधन पे ही सभी लोग जा रहे हैं? गठबंधन पे हमारे चौधरी साहब जा रहे जी, और फिर भी कुछ ना कुछ जहाँ योगी जी है, इन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए। कौन कौन से काम? बस शुरू में जैसा है 10 पहली उसमें योजना में किसानों का कर्जा माफ़ भी करा, ये बिजली का बिल भी माफ़ करा, और भी डांगरू ढोरू में भी गौशाला बनवाई। कुछ ना कुछ कम तो करी है इन्होंने। और एक बदमाशी क्षेत्र था वो कम करा बहुत ही, तो इन्होंने भी अच्छे काम करे। अभी तो इन्होंने कहा कि कोई विकास है ही नहीं यहाँ छपरौली में। विकास नहीं आई हो, ये अच्छे काम बताए हमने तो आपको। विकास दूसरी बात है, अच्छा काम दूसरी बात है। ये दिन छिपते लूट लेते, आदमी को वो करते थे, फरोती मांग लेते, तो बहुत वो कम करा, मतलब बहुत उस पर वो लगाया उन्होंने। 10 साल से जो है बीजेपी सांसद यहाँ रहे हैं, क्या उन्होंने आपके गांव में क्या काम? सांसद ने यहाँ कुछ नहीं करा, सांसद की कोई नहीं यहाँ से हुआ है, लेकिन योगी जी ने जो काम करे वे अच्छे करे। उनकी वजह से गठबंधन को हम अच्छी वोट तो जहाँ भी मारी, और भी यहाँ ना, और भी जहाँ कोशिश करेंगे उन्हें वोट दूंगा। गठबंधन में सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार सवाल खड़े होते रहे। सवाल तो होते रहते हैं जी, एक दूसरे की काट छाट तो करे, जो हमें अच्छा लगे हम तो वही तो करें। तो आज अब चौधरी साहब के सिर पे चौधरी साहब के, चौधरी जयंत के जहाँ भी वो हैं उनके उसमें रहेंगे। शुक्रिया। क्या नाम आपका? जी कुलदीप खोकर। खोकर साहब, क्या लगता है कि किसको ताज पहना रहे, किसको अब की बार? प्रत्याशी को राज सांगवान जी को, डॉक्टर सांगवान जी है, वो बहुत भारी मतों से जीतेंगे, रिकॉर्ड बनागा वो। क्या सांगवान साहब पहली बार आ रहे हैं? नहीं, सांगवान साहब पहली बार नहीं आ रहे, लेकिन एनडीए के साथ आ रहे हैं,
काफ़ी समय बाद एनडीए के साथ आ रहे हैं, तो जो हमारे समाज में जो एक दो धड़े बटे हुए थे ना, वो एक जगह हो गया। अब किसी के साथ लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, एनडीए प्रत्याशी है। तो जाट और ये सभी राजपूत और जितने भी 36 बिरादरी है सब मिलकर। राजपूत समाज ने काफी जगह विरोध भी किया है। नहीं, ये तो देखो सुनो, तो सोशल मीडिया है, चलती रहती है, बस बताते हैं भाई वो चल रहे हो, लेकिन कोई नहीं, कोई सभी सुबह को बोला शाम को घर वापस आ जा अपने, यही होगा। ठाकुर समाज का क्या समझते हैं? ठाकुर समाज आजकल काफी जो है नाराज नजर आ रहा है। कहाँ पे नाराज आ रहा है ये बताओ आप? कहाँ सभाएं कर रहे, सभाएं करके बोल रहे हैं कि हम तो ठाकुर समाज कहीं सुनो, मैं बताया ना आपको, बस जो सुबह को बोला शाम को घर आ जा, कोई बात नहीं, सब शाम को बैठ के सभी अपना विचार लगा हुआ है, सुबह को ठकाई टक रहेगी, नलके पर ठकाई टक। लग रहा है कि अब की बार जो है नल में से जल निकल के रहेगा। नल में तो जल निकलेगा और कमल खिल जाएगा, अब बस फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी क्षेत्र की। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम जानना चाहूँगा? रवि चौधरी, नगर अध्यक्ष रालोद। चौधरी साहब, क्या लगता है? लगना क्या है, एक तरफा है यहाँ तो सब, कोई संशय वाली बात ही नहीं है कहीं तक भी। 6 प्रत्याशी और हैं। ये जितने भी हमारे बाबा बताओ बैठे, इनसे 6 प्रत्याशी, एक के सिवा किसी का नाम भी नहीं पता होगा मुझे तो ऐसे लग रहा। 6 आप 6 कह रहे हैं ना, पता भी नहीं होगा। हम भी 2 को ही जान रहे हैं, अमरपाल है जो समाजवादी पार्टी का, और हमारा सांगवान जी है, हम भी 2 को जाने। तीसरा तो इन्हें पूछ लो, इन्हें पता हो कोई है भी नहीं। बस आपने बताया आप नगर अध्यक्ष हैं यहाँ आरएलडी से, तो आरएलडी पहले से काम करती आ रही है यहाँ। चौधरी साहब की जन्मभूमि भी है। क्या लग रहा है कि किस तरह के विकास, क्योंकि यहाँ काम तो कुछ हुआ ही नहीं छपरौली के अंदर, क्योंकि आप नगर अध्यक्ष भी आज मिल भी गए यहाँ, तो क्या लगता है कि किस तरह से, क्या ये लोग सच वही? देखो, ये जो हमारे बाबा ने बताया, 10 साल में हमारे छपरौली में कोई विकास नहीं हुआ। सतपाल जी मुझे लगता है 10 साल में छपरौली में आए भी हो, पर हमें इतनी उम्मीद है जो हमारे सांगवान जी है जमीन से जुड़े कार्यकर्ता है। लेकिन गठबंधन तो है ही। कोई बात नहीं, गठबंधन है, गठबंधन के साथ है अच्छी तरह। बिल्कुल हमारे भाजपा के कार्यकर्ता और रालोद के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर अब भी काम कर रहे हैं, और सांगवान जी भी जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है, वो भी अच्छे ही काम करेंगे। हमें इतनी उम्मीद है उनसे पूरी। विरोध चलता जा रहा है लगातार, एनडीए को लेकर विरोध चल रहा है, सोशल मीडिया पे काफी वीडियोज पॉपुलर होती जा रही है। ये तो जी चलते रहते हैं, सोशल मीडिया का काम ही यही है, ये चलती रहती है। एक वीडियो पता नहीं 100 बार चलती है, जो बुरी वीडियो है वही चलती है, अच्छी वीडियो तो बहुत कम चलती है इस टाइम पे, तो चलती रहती है। अब की बार 400 पार का नारा, अभी बच्चे की वोट नहीं बनी है, 400, अब की बार 400 पार का नारा है भारतीय जनता पार्टी का, किस तरह देखते हैं? नहीं, 400 पार तो ये तो एक नारा है, चलता रहेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा देश में जो है गठबंधन नहीं जीतेगा, एनडीए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आज हम मौजूद थे बागपत के छपरौली कस्बे में, और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, वो लोग, उनका कहना है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी का गठबंधन जीत का सेहरा पहनेगा। फिलहाल देखना यह है, क्योंकि 16.5 लाख वोटर्स हैं, और उनका मत कहाँ जाएगा, कौन विजय का परचम लहराएगा, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन यहाँ और भी काफ़ी लोग मौजूद। सर, क्या नाम आपका? प्रेमपाल सिंह। प्रेमपाल जी, क्या कहते हैं, किसको अब की बार ताज पहना रहे हैं आप? हम तो जयंत चौधरी को पहनाएंगे। क्या चौधरी साहब जब सभी जगह फेमस हो रहे, क्या ऐसा क्या किया चौधरी साहब ने? चौधरी साहब के फेमस ही है, हम हमेशा उनकी वोट देते आए हैं, वो हमारे लिए जान से मरने के लिए तैयार रहते हमेशा। चौधरी साहब की कर्म भूमि भी है। हाँ, कर्म भी है, यहाँ गन्ना बेल्ट भी है। गन्ना बेल्ट भी है। क्या क्या किया किसानों के लिए? किसानों के लिए मील लगवाई, बहुत काम किया उन्होंने, बहुत। ये मील मलकपुर मील उन्होंने लगवाया, रमड़ा लगवाया। भुगतान समय पे आ रहा है? भुगतान तो नहीं आ रहा समय पे। तो क्या कहेंगे? भुगतान तो 0 है। हाँ, क्या रेट बढ़ गया गन्ने का? रेट तो थोड़ा मोटा बढ़ा। हाँ, क्या कहते हैं, अब की बार फिर से चौधरी साहब ही आ रहे हैं, मोदी सरकार फिर से वो 400 पार का नारा, मतलब सच? 400 नहीं आओगी तो जरूर, या 400 तो नहीं आओगी जरूर, आएगी जरूर। हाँ, आओगी जरूर। यानी अब की बार फिर से मोदी सरकार वही कहते हैं। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम भैया आपका? जी सर, रोबिन कुमार। रोबिन, क्या लगता है कि 400 बार अब की बार होने वाला है? साहब देखो, मुझे इस बारे में तो पता नहीं, 400 होगी, 500 होगी, कितनी होगी, लेकिन सरकार अच्छी है, अच्छा काम करा।
सभी सरकार ठीक रही। ठीक है, हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये जगह जो है बागपत की छपरौली कस्बे से मैं अभी आपके बीच ये मत रख रहा था। और इस बार जो है यहाँ के लोगों का कहना है कि अब की बार 400 पार का नारा सही होने वाला है। बहरहाल देखना ये है कि बागपत लोकसभा क्षेत्र के 16.5 लाख वोटर्स किसे जीत का ताज पहनाते हैं। कैमरा सहयोगी के साथ विनीत कुमार, जनतंत्र टीवी, बागपत। और जो भी मजबूरी में मदद करी चौधरी चरण सिंह ने करी, फिर चौधरी अजीत सिंह ने करी, और अब जयंत चौधरी है। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वे किस कौन सी पार्टी में चले जाओ ना चले जाओ, हम तो उनके साथ हैं। गठबंधन करा वो भी घना बढ़िया करा, उन्हीं के साथ रहेंगे और जम के वोट देंगे जी। इससे पहले तो जब तक सतपाल सिंह सांसद रहे कोई विकास नहीं हुआ, कोई सी किस्म का कोई विकास नहीं हुआ यहाँ से। इनकी तानाशाही चल रही थी, ऐसी भी थे कि भाई तुम जो है विकास करो, लेकिन विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। ये वाकई उम्मीद कर रहे हैं कि विकास करेंगे कि नहीं करेंगे। दूसरे क्षेत्र के मुकाबले हमारे इस छपरौली क्षेत्र का विकास सबसे कम है। चाहे इसमें चौधरी साहब का एरिया हो, चाहे भाजपा वालों का एरिया हो, विकास तो है, विकास तो सारे भारत में है, लेकिन छपरौली के क्षेत्र में सबसे कम है। जितना होना चाहिए यहाँ विकास नहीं है। ना यहाँ सड़कें चौड़ी हैं, एक छोटा सा पुल बना उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ। मील का भी ऐसा है, पिछड़ा हुआ एरिया माना जाता है छपरौली। हम तो जयंत चौधरी को कराएंगे। क्या चौधरी साहब जब सभी जगह फेमस हो रहे, क्या ऐसा क्या किया चौधरी साहब ने? चौधरी साहब के फेमस ही है, हम हमेशा उनकी वोट देते आए हैं। वो हमारे लिए जान से मरने के लिए तैयार रहते हमेशा।